हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत का जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और इसके पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है प्रतिशत का, वो पार्ट 1 है और ये जो है पार्ट 2 है। उसी के आगे जो है प्रतिशत के बारे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे और पूरे प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये समझिए कि पूरे मतलब कोई भी मैथ का पेपर होगा आपका, किसी भी कंपटीशन में कोई भी मैथ का पेपर होगा, उसमें प्रतिशत के 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर होने वाला है, उसमें 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रतिशत का अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बिल्कुल समझ लो कि परसेंटेज जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये आज दूसरा भाग है प्रतिशत का, और अगर इसमें खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक भाग हम और बनाएंगे। 3 भाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, प्लस क्वेश्चन हम कराते हैं, लाइव भी सेशन चलता है हमारा। और उसके अलावा आप हमारा परिवर्तन बोधि ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी हम जो है क्लासेस जो है कराते हैं। और उसके साथ में हम उस पर फ्री मटेरियल भी अपलोड कर देते हैं, जिससे आप उसको देख सकते हो। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये गारंटी है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रतिशत का जो दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में तो हमने एक बहुत बेसिक अवधारणा समझाई थी कि किसी मात्रा को कैसे परसेंट में बदलना है, या कोई प्रतिशत है तो उसको हम कैसे मात्रा में बदल सकते हैं। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कोई चीज 2 चीजों का गुणनफल है अगर, और तीसरी चीज है निकल के आती है उसका गुणनफल, तो दोनों चीजों में कुछ परसेंटेज चेंज हो तो तीसरे में क्या प्रतिशत चेंज होगा, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। प्लस किसी चीज में कुछ परसेंटेज बढ़ा दें या कम कर दें तो वो चीज कितनी हो जाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर आपको क्लियर बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए 2 संख्या हैं a और b और उनका गुणनफल हमारा c होता है। 2 संख्या है a और b और उनका गुणनफल c है। अब हम कहें कि मान लो a में हमने कुछ परसेंट चेंज किया, x% की वृद्धि कर दी। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई चेंज ना हो, तो इसके अपोजिट यानी कि इसमें फिर हमको कुछ ना कुछ प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तभी जो है ये जो इनका गुणनफल है ये पहले जितना रहेगा। यानी पहले जितना अगर हम चाहते हैं कि ये पहले जितना रहे, तो उसके लिए हमको फिर जो है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब पहले जितना या हम चाहते हैं कि यह अपरिवर्तित रहे, तो ये अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए हमको b में फिर क्या चेंज करना है, इसी को हमको अभी देखना है कि आखिर हम b में क्या चेंज करें कि इनका गुणनफल फिर निश्चित रहे, फिक्स रहे, या कोई चेंज ना हो। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें x% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ हम x बटा 100 प्लस x से डिवाइड करके गुणे 100 करेंगे और इतने % की कमी करनी पड़ेगी, तभी जा करके जो है इनका गुणनफल निश्चित रहेगा। यानी इतने % की इसमें कमी करनी पड़ेगी, तभी इनका गुणनफल निश्चित रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी हम एग्जाम्पल भी देंगे आपको, एग्जाम्पल से हम बहुत सटीक समझा देंगे। जैसे कई चीजों में इसका वो होता है, जैसे हम कहें कि मान लो 2 चीजों का गुणनफल c है। अब यहां मान लो हम x% की कमी कर दें और हम चाहें कि इसमें कमी ना हो, ये पहले जितना ही रहे, ये पहले जितना ही रहे, तो पहले जितना ही रहे ये तभी पॉसिबल है, यानी कि ये फिक्स रहे यानी अपरिवर्तित रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इसमें फिर x बटा 100 माइनस x करके डिवाइड करना है, इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। यानी इतने की वृद्धि करें, ठीक है। तब जब इतने की वृद्धि करेंगे
करनी पड़ेगी, तभी जा करके ये चीज इनका गुणनफल फिक्स रहेगा, अदरवाइज गुणनफल फिक्स नहीं रहेगा। तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर एक में वृद्धि हुई है तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी, या एक में कमी हुई है तो दूसरे में फिर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आई होप इतना आप समझे होगे। अब इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे इसमें हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किन किन जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे सभी को पता है कि लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है वही क्षेत्रफल होता है। किसी आयत का या वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा। अब हम कहें कि लंबाई में मान लो हम 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर दें, तो लंबाई में हम 20% की वृद्धि कर दें और हम कहें कि क्षेत्रफल हमारा ना बदले, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि चौड़ाई में फिर कुछ परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। और यही क्वेश्चन पूछता है कि लंबाई में अगर 20% की वृद्धि किया है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारा क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। यही क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, पहले जितना रहे। तो देखो सीधे सीधे यहाँ 20% वृद्धि हुआ है, इसको निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, 20/120 कर देना है। ये 20% वृद्धि हुई है तो 100 में 20 जोड़ के सीधे भाग कर देना है। ठीक है, आप हमने सीधे 120 लिख दिया है, 100 में जब 20 जोड़ोगे तो वो 120 हो जाएगा और 120 से भाग करके गुणे 100 कर देना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सरल कर लेंगे, 1 0 कट गया, कैंसिल हो गया, 100/6 आ गया, 2 छंग 12, यानी कि 16.66% की जो है हमको चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, तब हमारा क्षेत्रफल पहले जितना ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यही चीज अगर वृद्धि की जाती तो कमी करनी पड़ेगी उधर चौड़ाई में, यही चीज अगर कमी करेंगे तब वहां वृद्धि करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, तो वहां देखो क्या एग्जांपल है। जैसे अभी हमने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई ही जो है वो क्षेत्रफल होता है। अब हम कहें यहां मान लो हमने एक आंकड़ा लिया कि 10% की कमी कर दी गई है, यानी लंबाई में 10% की कमी कर दी गई है। तो पूछेगा तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि हमारा क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे, यही पूछेगा। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे, कि जो ये क्षेत्रफल है ये पहले जितना ही रहे, फिक्स रहे, ये पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा यहाँ 10% कमी हुई है, इसमें कितनी वृद्धि करना है, तो सीधे 10/10% कम हुआ, 100 में 10 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, गुणे 100। हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, 1 0 आप कैंसिल कर लो, 100/9। ठीक है, तो वही 11 9 99, 11.11%, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट और भी कुछ चीजों पर अप्लाई होता है, उसको देखते हैं किस पर अप्लाई होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे जरूर आता है। समझ लो कि बहुत आसान है और बहुत जो है इजीली क्वेश्चन होता है, और कैसे लगेगा इसको आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि कहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, यानी कि हम दुकानदार की आय में ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दुकानदार की आय जो होती है, हमारा कोई भी सामान है तो सामान का मूल्य लेते हैं और जितनी बिक्री हुई है उससे गुणा कर देते हैं, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब आपका मान लो कह रहा है कि सामान के मूल्य में मान लो कुछ प्रतिशत की गिरावट हुई है, मान लो सामान्य के मूल्य में 25% की कमी हुई। अब पूछ ये रहा है तो बिक्री की मात्रा कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाए, या दुकानदार बिक्री को कितने प्रतिशत से बढ़ाए, कितने प्रतिशत से बढ़ाए कि दुकानदार की आय पहले जितनी ही रहे। तो दुकानदार की आय जो है वो पहले जितनी ही रहे, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी लगाया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग जाएगा। जैसे 25% की कमी हुई है तो यहाँ बिक्री कितने परसेंट से बढ़ाएं कि उसकी आय फिक्स रहे, पहले जितनी रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। तो उसके लिए हम सीधे सीधे आपका 25 बटा सीधे सीधे कितना कमी हुई है, 100 में 25 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 75 और गुणे 100, तो 25 तिया 75, तो 100/3 यानी कि 33.33% जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 33.33% का जो है एक तरह से हमको वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जो है उसकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट और इसमें लग जाता है, जैसे ये दुकानदार की आय है वैसे किसी व्यक्ति का खर्चा होगा, या जो कोई ग्राहक है या कोई व्यक्ति है उसका खर्चा भी ऐसे ही निकालेंगे। जैसे देखो, अगर हम कहें कि कोई ग्राहक है या कोई व्यक्ति है, ग्राहक का खर्च जो होता है वो भी ऐसे ही निकलता है। तो ग्राहक का खर्च जो होगा उसको निकालना है, तो हम यहाँ सामान का मूल्य, जो भी सामान का मूल्य है, और गुणे खपत करते हैं कि कितनी खपत हो रही है। ठीक, अब जैसे हम कहें कि मान लो सामान के मूल्य में, हम कहें कि सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, या कुछ भी 25% वृद्धि मान लेते हैं। सामान के मूल्य में मान लो 25% की वृद्धि हो गई, सामान के मूल्य में मान लो 25% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हुई है। अब पूछेगा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पहले जितना ही रहे, यानी कि खर्च उसका पहले जितना ही रहे, यही चीज बतानी है। तो उसका खर्च पहले जितना ही रहे, तो अब देखिए यहाँ सीधे सीधे ये है कि उसका खर्च पहले जितना ही अगर मान लो करना है, तो फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ सीधे सीधे जो है 25% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ 25 बटा सीधे सीधे 125 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो इससे काट लेंगे 25 पंचे 125, तो 100/5 यानी कि 20% की जो है कमी करनी पड़ेगी उसको, तभी जो है उसका खर्च पहले जितना ही रहेगा, तभी उसका खर्च पहले जितना ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 3 जगहों पर अप्लाई हो सकता है, 3 से 4 जगहों पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे एक तो क्षेत्रफल वाले में हुआ, फिर दुकानदार की आय वाले में हुआ, फिर ग्राहक के खर्च वाले में हुआ। अब इसी से देखो मिलता जुलता अगर दोनों में चेंज कर दें, जैसे अभी हमने क्षेत्रफल का बताया था कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई का गुणनफल होता है, अगर लंबाई चौड़ाई दोनों में चेंज कर दिया तब फिर क्षेत्रफल में भी कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा। तो वो कितना प्रभाव आएगा, अब आइए उसको समझते हैं, और दोनों समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। तो जैसे देखो अभी हमने कहा कि लंबाई गुणे जो चौड़ाई होता है वही क्षेत्रफल है, उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो लंबाई में x% का चेंज हुआ और चौड़ाई में मान लो y% का चेंज हुआ, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। वृद्धि का मतलब है कि -x लेना है, +x लेना है, कमी का मतलब है -x लेना है। ऐसे ही यहाँ भी वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, या कमी भी हो सकती है। तो ये इसलिए प्लस माइनस लिख दिया है दोनों, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्रफल में जो कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितने प्रतिशत का प्रभाव जो आएगा, तो ये सीधे सीधे प्लस या -x लेंगे। ठीक है, जो भी है, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, फिर यहाँ पर प्लस या -y लेंगे, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, और फिर इसमें एक बार हम प्लस या -x गुणे प्लस या -y, और इसी को बटा 100 कर देना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए।
तो यहाँ जो कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल में जो है, सीधे सीधे प्लस या माइनस x लेंगे और फिर प्लस या माइनस y लेंगे और फिर सीधे सीधे प्लस या माइनस x में गुणे कर देंगे प्लस या माइनस y का और बटा 100 कर देंगे। तो ये प्लस माइनस हमने दोनों इसलिए लिया है क्योंकि प्लस है वृद्धि को दिखा रहा है या माइनस कमी को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका ये है, या फिर अगर इस तरीके को नहीं अपनाना है तो दूसरा तरीका ये है। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके में क्या करना है, 100 में से x या y को जोड़ देना है। इसी तरीके से 100 में x या y को जोड़ या घटा देना है और बटे 100 करना है। और इस पूरी चीज का हमको 100 से अंतर देख लेना है, इसका डिफरेंस 100 से देख लेना है। यानी कि अगर ये चीज जो आई है ये 100 से ज्यादा आई है तो उतने % की वृद्धि, जितना भी 100 से ज्यादा आई है, या अगर 100 से कम आई है तो उतने ही % की कमी, मतलब जितना भी जो है कम हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अब आइए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से जो है इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई है और ये हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है। अब अगर हम कहें लंबाई गुणे चौड़ाई है और ये क्षेत्रफल है हमारा, तो अगर हम कहें लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और कहे चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो देखो डायरेक्ट निकालना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो ये 20% वृद्धि है तो प्लस लेंगे, यहाँ कमी है तो माइनस 10 लेंगे, ठीक है। और फिर प्लस इसको हम क्या करेंगे, 20 गुणे माइनस 10 करेंगे और बटा 100 कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 20 में से 10 जाएगा पहले और फिर यहाँ पर 2 जीरो कट गया यानी -2 बचेगा। तो 20 में से 10 गया 10 और -2 यानी 8 आ गया, यानी 8 प्लस में आया है तो उतने ही % की वृद्धि हो जाएगी। अगर यही चीज माइनस में आता तो उतने ही % की क्या हो जाती, कमी हो जाती। इसी चीज को हम दूसरे कॉन्सेप्ट से देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 20% की वृद्धि हुई है तो हम इसको 120 ले लेंगे, यहाँ 10% की कमी हुई है तो हम इसको 90 ले लेंगे और यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 जीरो इधर कट गया, 12 9 108 आ गया और 108 जो है अब इसको हमको 100 से देखना है। तो देखो 108 आया है, यानी अगर इसका 100 से डिफरेंस देखें तो 8% बढ़ा हुआ है, तो यही 8% की वृद्धि हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज है। तो हम इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को जो है, हम जो दो अभी बताए थे, दुकानदार की आय और जो है ग्राहक का खर्च, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों जगह इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है। जैसे दुकानदार की आय वाले पर भी एक क्वेश्चन करा देते हैं और ग्राहक के खर्च वाले पर भी एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो आपका पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपको समझ लो लग ही जाएगा। जैसे देखिए, यही अभी जैसे हमने बताया कि ग्राहक का जो आय थी, हमने अभी बताया था ग्राहक या दुकानदार की जो आय थी, ग्राहक का तो खर्च होता है, तो दुकानदार की आय की फार्मूला अभी हमने बताया था इनकम की, कि सामान का मूल्य और गुणे बिक्री, एक तरह से देखा जाए तो ये बिक्री हो जाती है। तो अगर हम कहें कि किसी सामान के मूल्य में मान लो 25% की कमी हो गई और जिस कारण उसकी बिक्री जो है वो मान लो 10% से बढ़ गई, बिक्री जो है वो 10% से बढ़ गई, तो अब उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यही पूछेगा कि दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितने % प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज वृद्धि हुई है। अब देखो, अगर इस तरह से लगाना है 100 वाले से, तो 25% कम हुआ तो हम 75 ले लेंगे, 100 में से 25 कम हुआ। यहाँ 10% बढ़ा है तो 110 ले लेंगे, बटा 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया और यहाँ इसको हमको गुणा कर लेना है।
5, 7 5 12 और 7 1 8 और दशमलव लगा दिया, यानी 82.5। अब आंसर 82.5 नहीं होगा, इसको 100 में से हमको 82.5 घटा देना है, तो हमारा 17.5% की जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि 100 से ये कम हो गया है। अगर यही चीज हम उस तरह से लगाएं तो -25 लेंगे, जो दूसरा तरीका बताया था, और यहां पर 10 लेंगे धन में, फिर यहां -25 और गुणे 10 और बटा 100, इस तरह से करेंगे तो -25 और 10 इसका अंतर हो गया -15। यहां पर देखिए 250 बटा 10 है तो ये 2.5 आ जाएगा, -2.5 आ गया, और ये दोनों माइनस हैं, जोड़ दिया 17.5 आ गया, यानी कि 17.5% की कमी आ गई। यहां भी 100 में से जब 82.5 घटाया तो 17.5, अब चूंकि 100 से कम है तो इसको कमी माना जाएगा, ठीक है, इतने प्रतिशत की कमी। तो दोनों ही तरीके से हमने बता दिया। यही चीज आप अप्लाई कर दो किस पर, ग्राहक के खर्च पर, वहां भी आपका एक एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि मान लो गेहूं के मूल्यों में 20% की वृद्धि हुई, जिससे कोई व्यक्ति उसकी खपत में 15% की कमी कर देता है, तो उसके खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, सेम ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट जो हमने आज बताया, इससे पक्का बिल्कुल 2 क्वेश्चन तो आता ही है, या 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अब एक कॉन्सेप्ट और बचा है, जो है कि किसी चीज में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करें या किसी चीज में हम कितने प्रतिशत की कमी करें, तो उसको अब हम पार्ट 3 में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।